हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज हम ईवीएस में सीटेट के पीवाईक्यूज जो है करेंगे 14 दिसंबर 2024 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। यदि आपने इससे पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो टॉपिक वाइज जो है जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए प्रीवियस ईयर में उन सभी क्वेश्चंस को कराया गया और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप उतना कर लेते हैं तो आपके 30 में से 25 नंबर जो है आराम से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है। क्या करता है? अवलोकन करता है तथा उसका वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन का उपकरण हो सकता है? मतलब आंकलन का कौन सा उपकरण हो सकता है? पोर्टफोलियो नहीं होगा, अवलोकन सूच भी नहीं होगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख जो है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं हुई दिखाई देती है? तो इसमें से क्या नहीं होता है? बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, दिया जाता है। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। बच्चे जाने पहचाने सवाल हल नहीं करते हैं रचनावादी कक्षा में। और बच्चे अवधारणाओं के बीच में नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव कर रहे हैं और बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नहीं किया जाता रचनावादी कक्षा में। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि मोहन कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिख रहा है। अपने माता-पिता, दादा-दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रणनीति होगी? तो इसमें से कौन सी रणनीति होगी? साक्षात्कार नहीं होगा, भूमिका निर्वहन भी नहीं होगा, तो परियोजना होगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं जो होती है पानी में तैरती है। ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो इसमें से सबसे उपयुक्त क्या होगा? बिल्कुल सही क्या होगा? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, तो ये नहीं कहना चाहिए। बी है, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणी दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है, प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी कक्षाओं में समझेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए, तो ये बी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु बी जो है गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। क्या बता रहा है कि अंतः संबंधित है मतलब जुड़ी हुई है। कारण, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की
गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। अभिकथन असत्य है परंतु कारण जो है सत्य है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अभिकथन और कारण सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में से अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं, आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। कारण क्या है? इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस करें, समस्याओं से अवगत हो, उनकी प्रति संवेदनशील बनी रहे और सही समझ बन सके। तो हमारा सही क्या हो जाएगा कि अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। अभिकथन असत्य है परंतु कारण जो है सत्य है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के दो समूह जो है बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर क्या करती है? वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि वाद विवाद से बच्चों को सोचने समझने का मौका मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। डी है, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आंकलन कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ए बी सी जो है हमारा सही हो जाएगा। आंसर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है, तो ये बिल्कुल सही है। बी है, कारण है हमारा, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल के परत उग आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा। दोनों कह रहा है, दोनों ए और आर सही है किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत है। कह रहा है ए सही है किंतु आर जो है गलत है, तो ये भी गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है, तो ये भी गलत है। हमारा ये सही जगह 4 नंबर कि दोनों ए और आर सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहा है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? तो कौन सा प्राप्त किया जा रहा है उद्देश्य, इसके बारे में बात करना। तो कह रहा है, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना, तो यह गलत है, इसकी समझ नहीं। किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है इसकी व्याख्या करना, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है इसकी चर्चा करना, तो ये भी नहीं होगा। 4 है कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि ए और बी को ध्यान से पढ़े। कथन ए है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो बिल्कुल सही है।
गहरी निद्रा में चली जाती हैं। फिर बी है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही हो जाए, दोनों ए और बी जो है सही है। बी जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है कि जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। आर कह रहा है पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो ये बिल्कुल गलत होता है, गैर नवीकरणीय होता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ए सही है और आर जो है गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 14 है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है। तो उपरोक्त कथन पूछ रहा है, कह रहा है सीखने के प्रतिफल। तो हाँ, सीखने के प्रतिफल होते हैं, ये सही हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो सही है। कारण, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही को चुनें। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है, किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये गलत है। अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है, ये भी गलत है। अभिकथन गलत किंतु कारण सही है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। दोनों का अभिकथन और कारण सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि कोई व्यक्ति मृत सागर या नमकीन झील में नहीं डूबेगा, भले ही उसे तैरना ना आता हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वो उच्च घनत्व का होता है, इसीलिए ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 17 है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, मतलब पेट में पचने में कितना समय लगता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। तो 2 घंटे का जो समय लेता है पेट में पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है केवल तत्वों से बना है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। तो टिन, लिथियम और सोडियम जो है केवल तत्वों से बना है। 19 नंबर प्रश्न है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। तो ये किस थीम का हिस्सा है, तो ये आवास थीम का जो है हिस्सा है। प्रश्न नंबर 20 है कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़ें। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो ये दोनों जो है सही हैं। ए और बी जो है दोनों सही है। प्रश्न 21 है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची, मतलब 24 घंटे में पहुंची। 24 घंटे में पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी और डिस्टेंस कितना दे रहा है, 1776 किलोमीटर दे रखा है, तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल समय 24 घंटे में पहुंच रहा है, 17 घंटे पर चल रही है और 17 घंटे पर 31 को पहुंच रही है। तो हमारा कुल समय क्या हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। और कुल दूरी तो दे ही रखा है, तो कुल दूरी कितनी है,
1776 इस फॉर्मूले को लगा करके आप हल कर सकते हैं। 1776 अपॉन 24, तो आप इसको कट कर दीजिए। 12 के टेबल से 12 12 12 दूना 24, 12 एकम 12, इधर 5 बच जाएगा आपका यहाँ पे, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा, तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1, रुकिए थोड़ा साफ कर देते हैं। आपका हो जाएगा, बचेगा 148 अपॉन 2। तो जब आप इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको 2 से काट दिए तो 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। तो हमारा 74 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा के हिसाब से हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये सबसे कम होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ हू तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम को भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण हो सकता है? मतलब नियम क्यों बताती है, इसका क्या कारण हो सकता है, आपको ये बताना है। कह रहा है वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही वह जीवन में भी हम नियम बनाते, तो ये बिल्कुल सही, हम जीवन में भी नियम बनाते खेल की तरह, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए बताती है नियम। हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों से बंधे जिसके द्वारा हम आपस में भेदभाव और झगड़े सुलझाते, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक होता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए बी सी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 4 नंबर सही हो जाएगा, ए बी सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गाय के आगे के दांत जो है छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते, ऐसा क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही को चुनिए। तो बिहू जो है असम में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और लावड़ी जो है तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, नाडु में मनाया जाता है। कथक जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, उत्तर भारत का है। प्रश्न नंबर 26 है, एक शिक्षिका अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधियों को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, यही हमारा उद्देश्य हो सकता है। 27 नंबर प्रश्न है कि ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो कह रहा है बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि, तो ये गलत है। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे की योग्यता व कार्य के निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव किसी एक विषय और उसके एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते, ये दो पक्षी हैं, तो ये शक्करखोर और दर्जनी जो चिड़िया है ये लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि आज अब भारत में 10 AM समय है, तो आज ही लगभग मध्याह्न में डैश, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, ये ऐसे है कि आज अब भारत में 10 AM समय है, तो आज ही डैश होगा, फिर में लगभग मध्याह्न है, तो कहाँ पे मतलब जो है मध्याह्न होगा, तो क्या सिंगापुर में जो है दोपहर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। पहला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर के सुनाते, इसीलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये बिल्कुल गलत है। बी है कि बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए उनको पाठ्य पुस्तकों से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी है, किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसीलिए उनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा बी और सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा बी और सी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।